वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था कुछ प्रॉब्लम के कारण, बट अब आप लोगों को सप्ताह में 2 या 3 वीडियो मिलेगा। आज हम लोग 10th का कुछ टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो इस क्लास में बेसिक से स्टार्ट होगा, बट आगे आप हायर क्लास में अगर मैथ्स से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको ये इसलिए बहुत चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और इसको नोट करके रखा कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, मैथ्स से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट होगा ये चैप्टर। देखिए ये चैप्टर जो है आज जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए हम पूरे प्योर आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे तरह से देखें, समझें और इसको नोट कर लें। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और हर एक क्वेश्चन का मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको मतलब अच्छी तरह से देखें, समझे जे क्या है नहीं है से। ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको समझना ये है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, कभी कभी बच्चे होते हैं या कोई और भी टीचर जो बच्चे लोग से पूछ देते हैं जहाँ बताइए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है क्या, देखो, गणित की वह शाखा है। क्या मतलब, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। डेट मीन्स क्या ये कह रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों तथा उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। मतलब आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक तरह से ट्रिंगल पर ही हम लोग खेलेंगे, उसी के बारे में पूरे रिलेटेड पढ़ना है। तो इसलिए आपको इससे पहले आपको कुछ ट्रिंगल का नॉलेज होना चाहिए। देखिए हम लोग देखेंगे क्या है, से आगे है। चलिए इधर देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। अच्छा एक बात और, आप लोग कहिएगा सर जी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो क्या इसका यूज क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं सो ये मैथ का सर लाइफ में क्या यूज है क्या नहीं है। तो हम आपको फॉर एग्जांपल बता दें, ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज है कुछ, बट ज़्यादा मैथ जो है ज़्यादा आपके लाइफ में इन डेली रूटीन में जो है उतना मतलब उपयोग नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक कोई इधर देखिए, कोई जैसे ये पोल है बिजली का, जो आप लोग पोल देखते हैं से। अब हम आपको दे दिए होमवर्क, जे बताइए बिना इस पे चढ़े हुए इस बिजली के पोल को मेजरमेंट करके बताइए जो कितना लंबा है। ठीक है, तो इसके लिए बिना चढ़े हुए तो हम आपको बता दें जो आप जिस जगह पे से खड़े हैं, जिस जगह से खड़े हैं वहां से डिस्टेंस का मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, जो मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। ठीक, 30 सेंटीमीटर ये है, तो 30 सेंटीमीटर है और हम कहेंगे इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है याद रखिएगा वो थीटा नहीं, यहाँ पे हम मान लेते हैं 60। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए ए बी पोल है तो ए बी के लंबाई क्या होगा, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े बिल्डिंग ये सब जो होते हैं इन सब के मेजरमेंट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक और हम आपको बताते हैं। मान लीजिए एसी एक नदी है। ठीक है, एसी एक नदी है और नदी के उस किनारे एक वृक्ष है जो बीसी है। ठीक है, हम आपको एक होमवर्क दिए जे इस नदी के बिना पार किए हुए, ठीक है, इस नदी के बिना पार किए हुए आप इस वृक्ष के मेजरमेंट करिए, क्या होगा इसका मतलब कितना लंबा होगा। अब आपको हम बता दीजिए नदी का जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है या मीटर है, और एंगल इसके साथ है मान लीजिए ये 60 बना रहा है। तो आप वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री या हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से तो ये कभी कभी आपको यूज होगा इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा एक बात याद रखना, आपको 11th 12th
और आगे मैथ से ऑनर्स करना चाहते हैं तो उनसे अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं मैथ से तो आपको ये चैप्टर परेशान करेगा। इसलिए आप इसको अभी से सही से समझें और इसको नोट करके रखें, क्योंकि आपको ये सारा टॉपिक फिर 11th में भी समझाया जाएगा। चलिए अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में, मतलब ये त्रिभुज के बारे में हम लोग जो देखेंगे, तो इसमें पहले हम लोगों को इसमें हम लोग क्या कर रहा है, जो इसमें ये भुजाओं, कोनों, अब इसमें हम लोग कोण के बारे में पहले समझते हैं, जो कोण होता क्या है और इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यह कोण है, इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, दो किरणों के, ये जो ए बी और ए सी जो है ये किरण है, ठीक है, ए बी और ए सी एक किरण है, इनके बीच के मध्य झुकाव को, और इस झुकने से जो एक एंगल बना, ये झुकने से जो एक आकृति बन रहा है, उसी को हम लोग कोण कहेंगे। एक बात याद रखना, जो 90 डिग्री से कम, मतलब ऐसे से, मतलब इससे कम बने तो उसको न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। न्यून कोण का सिंबल, संकेत, मतलब जो होता है इसको डिनोट करने का, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देखना, यह न्यून कोणों को दर्शाने के लिए याद रखना इसको थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। थीटा क्या पढ़ेंगे, थीटा हम लिख भी दिए हैं, तो इसको क्या पढ़ना है, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, फाई, और याद रखना एबीसीडी के छोटे एबीसीडी के भी अक्षर से डिनोट करेंगे और बड़े एबीसीडी के भी अक्षर से हम लोग एंगल को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे किसमें, हम तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिनोट करेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो प्रॉब्लम आएगा उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब ये न्यून कोण के बारे में, इसमें हम लोग को इस चैप्टर में कुछ समकोण के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समकोण, या जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, ठीक है, राइट एंगल, जिस कोण की माप 90 डिग्री 90 हो उसको समकोण कहते हैं, ठीक है। हम आपको समकोण यहाँ इसलिए बताए हैं क्योंकि इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही जिक्र है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बोला जाता है, अगर आपसे पूछे कि क्या हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही ये काम करेंगे, तो नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरा ट्रायंगल भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना 99% हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही, समकोण त्रिभुज से ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको, ये राइट एंगल जो है इसी को, ये इसको मैच कर दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना, और इस ट्रायंगल का नाम है समकोण त्रिभुज। और वो वक्त आ गया है आप लोग को सही से समझने का, जो आप लोगों को इस चैप्टर में जरूरत है, और आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपके समक्ष एक आकृति दिख रही है, इस आकृति को याद रखना समकोण त्रिभुज कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। इसमें जो सीधा है ये, इसको बोला जाता है लंब, आप इसको इंग्लिश में भी याद रखें परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। शॉर्ट में इसको पी से आप डिनोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक के, इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में एच से, स्मॉल एच से ही हम लोग डिनोट करेंगे, कैपिटल एच से भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। बेस के शॉर्ट में हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग कुछ नॉलेज ले लिए, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में जरूरत है। अब देखते हैं क्या जो समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, देखिए ये समकोण था, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, कभी कभी इसकी जरूरत हो सकती है, बट ये बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी आप सभी क्लास के पढ़े ताकि आपको बेस्ट नॉलेज मिले, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या है, एसी कर्ण है, देखिए यहाँ पे क्या है, एसी को क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण कहेंगे, एसी को कर्ण। उसके बाद फिर क्या क्या लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ से है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी क्या है, लंब है, जो इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लंब है। बीसी जो है क्या है, आधार है, तथा एसी क्या है, कर्ण है, ठीक है। इतना इसके बारे में लिखा हुआ था,
आप लोग इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा, इसके स्क्रीनशॉट या नोट कर लें।